Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the operators in C language. So operator is not actually a new word for you, है ना. आपने operator ये word मैथमेटिक्स में भी यूज़ किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस इज द ऑपरेटर, माइनस इज द ऑपरेटर एंड सो ऑन. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. ओके, जैसे सी लैंग्वेज में एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो अपने मैथमेटिक्स में या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस में भी नहीं है. सो ऑपरेटर इज एक्चुअली अ सिंबल. ओके, ऑपरेटर यानी क्या होता है, एक सिंबल होता है विच विल डू सम ऑपरेशन, जो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. जैसे कि बहुत हमारा नोन ऑपरेटर है विच इज़ द प्लस ऑपरेटर विच इज़ यूज्ड फॉर एडिशन, है ना. हमको यानी बचपन से पता है कि प्लस ऑपरेटर जो है वो क्या परफॉर्म करता है, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. सो इन द सेम वे सी लैंग्वेज हैव नंबर ऑफ ऑपरेटर्स. ओके, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सिवाय भी, यानी जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं उनके सिवाय भी बहुत सारे ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में है. सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ प्लस ऑपरेटर, यानी एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमने जो ऑपरेटर यूज किया है अभी तक, दैट इज द प्लस ऑपरेटर. So let us see here, this plus operator, this plus is called as the operator. ये प्लस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं. And the values on which this operation is performed or the values on which this operator is operating is called as the operands. Okay, यानी वो वैल्यूज जिस पे ये ऑपरेटर काम करता है दैट आर कॉल्ड एज द ऑपरेंड्स. जैसे कि इसमें प्लस इज द ऑपरेटर, दिस ए इज द ऑपरेंड, A is operand 1 and this 5 is operand 2. And this operands can be a variable or it can be the constant. Okay, variable भी हो सकता है और constant भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट हियर 10 + 7, हियर बोथ द वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट. ओके, सपोज, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x + y, हियर बोथ द वैल्यूज आर वेरिएबल्स. ओके, या फिर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, ऐसे भी हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी हमको सीखनी थी दैट इज द विच इज द ऑपरेटर एंड विच आर द ऑपरेंड्स. सो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड, ये नंबर ऑफ ऑपरेंड के हिसाब से सी लैंग्वेज में 3 टाइप के ऑपरेंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. ओके, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं, 1 है या फिर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स 2 है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑपरेंड है. ठीक है, सो ऐसे भी ऑपरेटर है जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, और ऐसे भी ऑपरेंड है, ऑपरेटर्स है जिसमें 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेटर्स इन सी आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. सो फर्स्ट category is called as the unary operator, then second one is called as the binary operator, and the third one is called as the ternary operator. ओके, ये 3 टाइप है जो कि किस पे डिपेंड है, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है. ठीक है, सो यूनरी ऑपरेटर्स आर हैविंग ओनली अ सिंगल ऑपरेंड, यानी सी लैंग्वेज में ऐसे भी ऑपरेटर है जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बाद में हम ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, सो अभी के लिए कंसीडर करो, जैसे प्लस प्लस इज द ऑपरेटर विच इज हैविंग अ सिंगल ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड होता है इसको, तो दैट विल बी द यूनरी ऑपरेटर. देन बाइनरी ऑपरेटर आर हैविंग द 2 ऑपरेंड्स. बाइनरी ऑपरेटर को कितने होते हैं, 2 ऑपरेंड होते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर को 3 ऑपरेंड होते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस प्लस इज द बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट इज हैविंग 2 ऑपरेंड्स. ओके, प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, बाद में इसको हम कंप्लीटली यानी पूरा डिटेल में देखने वाले हैं. सो अभी के लिए जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर, इसको कितने ऑपरेंड की जरूरत है, सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत है. सो दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड एज द यूनरी ऑपरेटर.
ओके ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है जिनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, दैट आर द यूनरी ऑपरेटर्स. एंड टर्नरी ऑपरेटर, देयर इज ओनली अ सिंगल टर्नरी ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज द कंडीशनल ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ एक ही है, which is the conditional operator. So these are the types of operands which are based on the number of operands in C language. Okay, कितने number of operand है इसके हिसाब से 3 type of operators है. But according to the operations, यानी कौन से टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑपरेटर, अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज. यानी कोई अगर पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, तो उसमें हमको कितने ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं. So these are the types of operators according to the operations performed in C language. So first type of operator is the arithmetic operators, which will actually do all the arithmetic calculations. Okay, arithmetic calculations जितने भी है, addition, subtraction, multiplication, division, so सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन से ऑपरेटर्स है, arithmetic operators. Then there will be the relational operators, logical operator, then assignment operator, increment decrement operator, bitwise operator, conditional operator, and lastly we have to see the special operators. So now we have to see all of these operators one by one. Okay, हर एक कैटेगरी में फिर से नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है, सो वही नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हम अब हमको वन बाय वन यहाँ पे देखने हैं. सो फर्स्टली वी विल सी अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. So let us firstly see the arithmetic operators. So these 5 are the arithmetic operators. Okay, so first arithmetic operator, which is plus, and it is used for addition. Okay, plus operator किस लिए यूज होता है, एडिशन परफॉर्म करने के लिए, जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स. ओके, जैसे मैथमेटिक्स में यूज होता था वैसे ही सेम ऑपरेटर इज इन सी लैंग्वेज ऑल्सो. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. So expression means the combination of variables or constants and the arithmetic operator is called as the arithmetic expression. Okay, यानी ऐसा expression जिसमें variable या फिर constant और क्या होता है, arithmetic operator होता है. So that operator can be plus, minus, star, slash और modulus. यानी ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर है, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. सो हियर दीज आर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, हियर बोथ आर वेरिएबल्स, हियर बोथ आर कांस्टेंट, हियर अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट इज देयर. सो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड द अरिथमेटिक ऑपरेटर इज द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ओके, देन नेक्स्ट ऑपरेटर इज द माइनस ऑपरेटर, so which is the subtraction. So same operator in mathematics is there, minus operator is used for subtraction. These are the examples of the arithmetic expression having the minus operator. Then multiplication करने के लिए यहाँ पे यूज होता है स्टार. मैथमेटिक्स में ऐसा यूज करते हैं, x जैसा सिंबल यूज करते हैं. सो यहाँ पे x नहीं है सिंबल इज द स्टार. ओके, और एक, अगर आप मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हो ए बी, सो दैट मीन्स हियर ऑटोमेटिकली बीच का जो ऑपरेटर है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनटू, है ना, इनटू कंसिडर होता है. लेकिन सी लैंग्वेज में अगर आप दो वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं देते हो, देन इट विल गिव द एरर. यानी आपको एक स्टार मार्क यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बीच में देना ही होगा. सो मैथमेटिक्स जैसे ए बी लिखा तो नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट ए इंटू बी. ओके, मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिख लेते हैं 2a. सो 2a का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय a. लेकिन सी लैंग्वेज में हमको खुद को 2 इंटू और a ही लिखना होगा. सो दिस इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज. नेक्स्ट ऑपरेटर इज डिवीजन के लिए यूज होता है स्लैश. ओके, मैथमेटिक्स में भी हम स्लैश यूज करते हैं. सो स्लैश यूज होता है फॉर द डिवीजन पर्पज, डिवीजन ऑपरेशन, एंड दीज आर द एक्सप्रेशन वेयर दिस ऑपरेटर इज यूज्ड. And last operator, which is the percent sign.
बट दिस इज नॉट द परसेंटेज ऑपरेटर, परसेंटेज ऑपरेटर नहीं, इससे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता है. दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑपरेटर. ओके, सो ये नया ऑपरेटर है. सो दिस ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द डिवीजन. यानी मॉड्यूलस से क्या कैलकुलेट होता है, आपका रिमाइंडर पार्ट कैलकुलेट होता है डिवीजन का. जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर इफ आई राइट 10 मॉड्यूलस 5, देन 10 विल बी डिवाइडेड बाय 5. 10 का 5 से डिवीजन होगा, लेकिन इट विल नॉट गिव दिस डिवीजन वैल्यू, इट विल गिव द रिमाइंडर वैल्यू. ठीक है, सो 10 मॉड्यूलस 5 विल बी इक्वल टू 0, नॉट द 2. 2 तो डिवाइड वाला आंसर है, स्लैश वाला है. ठीक है, सो अगर मैं 10/5 लिखती हूँ तो 2 आएगा, लेकिन इफ आई राइट 10 मॉड्यूलस 5 देन आंसर विल बी 0. ठीक है, अगर सपोज आई राइट 10 मॉड्यूलस 3, सो 10 मॉड्यूलस 3 विल बी 10 को 3 से डिवाइड करो, so 10 modulus 3 will be equal to 1. So this 10 modulus 3 will be equal to 1. If I write 1 modulus 2, then see here 1 modulus 2, 1 को 2 से divide करो, so answer will be 1. Okay, so 0 से divide होगा, so here the remainder will be equals to 1. So 1 modulus 2 will be equals to 1. ओके, सो यानी डिवीजन करके जो रिमाइंडर रिटर्न होता है, रिमाइंडर आता है, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके, और मॉड्यूलस ऑपरेटर का एक रूल है स्ट्रिक्टली, दैट रूल यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो, कि उसके दोनों भी ऑपरेंड जो होते हैं इट मस्ट बी इंटीजर ओनली. ओके, इंटीजर ही होने चाहिए, उसमें फ्लोट वैल्यू अलाउड नहीं है. इफ आई राइट दिस एज 10.0 मॉड्यूलस 3, ऐसे मैंने लिख दिया. 10.0 इज ऑफ कोर्स व्हाट, फ्लोट वैल्यू, सो दिस इज फ्लोट, दिस इज रियल. सो अगर इसके ऑपरेंड में एक भी फ्लोट वैल्यू आती है देन कंपाइलर विल गिव यू एरर. सो ऐसा लिखते हो तो कंप्यूटर क्या देगा, मुझे एरर देगा. दिस इज नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज. बोथ द ऑपरेंड्स फॉर दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर मस्ट बी इंटीजर वैल्यू. Okay, so these are all the arithmetic operators, that is plus, minus, star, slash and the modulus. And the result of these operators or the result of these arithmetic expression is always a value. That value can be either integer or real, but while calculating the expression, जैसे अरिथमेटिक कोई एक्सप्रेशन देता है तो जब कंपाइलर वैल्यू कैलकुलेट करता है यानी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो सी फॉलोज सम रूल्स एंड दैट आर कॉल्ड एज द अरिथमेटिक रूल्स. उसको बोलते हैं अरिथमेटिक रूल्स. सो लेट अस सी the arithmetic rules which are used to calculate the result of the expression. Okay, so the first rule of arithmetic is called as integer arithmetic. Okay, so पहला arithmetic का rule है that is called as integer arithmetic. So this rule says that if both the operands are integer, if both the operands are integer, then result will also be the integer. यानी अगर दोनों भी ऑपरेंड इंटीजर है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अगर आप लिखते हो 3 डिवाइड बाई 2 तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 1.5 आता है. बट इन सी लैंग्वेज इफ यू राइट 3 डिवाइड बाई 2 both the values are integer, therefore result will be integer. So result of 3 divided by 2 will be equals to 1 and not 1.5. Okay, 1.5 result नहीं आएगा and this is called as the integer division. So this is the integer arithmetic rule. Then second rule is called as real arithmetic, which tells that if both the operands are real then answer will also be the real. Okay, जैसे 3.0 डिवाइड बाय 2.0 विल बी इक्वल्स टू 1.5. अब आंसर आपका सही आएगा. इसलिए मैंने बोला था कि इन सी लैंग्वेज 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3.0.
ओके क्योंकि 3 अगर कंसीडर करते हो तो वो इंटीजर में जाता है, और अगर 3.0 कंसीडर करते हो तो रियल में जाता है। ठीक है, सो अगर आप 3 के बजाय 3.0 लिख लेते हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम का नहीं है। ओके, सो ऑफकोर्स इंटीजर डिवीजन का यूज़ हमको प्रोग्राम में बहुत सारी बार करना है, इसीलिए ये रूल बनाया है। हमेशा बहुत सारी बार मुझे इंटीजर ही वैल्यू चाहिए होती है, देन वी हैव टू यूज़ द इंटीजर अरिथमेटिक। Then third type of arithmetic is called as mixed mode arithmetic. Mixed mode arithmetic, where if one of the operand is real and one is integer, then answer will be real. Mixed mode दोनों भी है, एक integer है एक real है, then answer will be the real. Okay, जैसे 3.0 divided by 2 will be equals to 1.5, or if you write 3 divided by 2.0 then will also be equals to 1.5. So these are the rules which will be followed while solving any arithmetic expression. ओके, सो यानी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हो तो आपको बहुत केयरफुली लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली बच्चे क्या एरर करते हैं, देखो कोई कोई ऐसे लिख देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हाफ बेस इनटू हाइट की वैल्यू निकालनी है, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आई विल राइट 1/2 इंटू बी इंटू एच। ओके, ऐसे मैं लिखूंगी। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो 1/2 का आंसर आएगा 0, है ना। 1/2 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0.5 नहीं आने वाला, दोनों भी क्या है आपके इंटीजर है। सो 1/2 का आंसर आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय h, आंसर विल बी 0। ओके, so therefore you must be very careful while using the or while writing the arithmetic expression. okay, so इसके बजाय फिर हम क्या लिखेंगे, 1.0/2 लिखो या फिर 1/2.0 लिखो। ठीक है, कोई भी एक रियल आता है तो आंसर विल बी द रियल वैल्यू, अदरवाइज आंसर विल बी इंटीजर वैल्यू। okay, so these are the rules according to which arithmetic operations will be solved. So let us see these rules with some example, with some practical examples. Let us see one program showing all the arithmetic operations. We have already discussed the format of the C program, so you know these functions hash include and the main function. So new in this program is this printf function. So we will be discussing the printf function in detail later, but now you just have to understand that this printf function will print the value of this expression. So understanding this, so let us run this program now. So this is the output, this is the output for the program. So because of this printf function, value of 18 plus 15, that is 33 will be displayed. So next this 18 minus 15, result of 18 minus 15, that is 3. After that 18 into 5, that is 90 will be displayed. So this 7 is the result of 45 upon 6. So from here you observe that both the operands are integer, so hence the result of 45 upon 6 will be the integer only, so which is equals to 7. So 45 upon 6 will give you the value 7. In the next statement, value is expression is 45 upon 6.0. So according to the mixed mode arithmetic, if one of the operand is real, then answer will be the real. So therefore result of 45 upon 6.0 is equals to 7.500. And lastly the modulus operator. So result of 45 modulus 6 will give you the remainder part of 45 upon 6, which is equals to 3. So this is the remainder part, that is 3 is the remainder part for 45 divided by 6. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.